आज का एक मुख्य मंत्र है। सबसे पहले मैं मंत्र बोलूँगा, उसके उपरांत अपनी बात को कहूँगा। मंत्र है भूत परेत पिशाच निशाचर। भूत परेत पिशाच निशाचर अग्नि अगिन बेताल काल मारी मर। इन्हें मारु तो ही शब्द राम की, राखो नाथ मर्यादा नाम की। फिर दोबारा कहूँगा। इसमें हनुमान जी से प्रार्थना की है कि राम भगवान जी जो हैं उनके मर्यादा रखनी है, और जो भी मुझे किसी किस्म की कोई दैविक दैहिक भौतिक किसी भी किस्म की कोई परेशानी है उसको दूर करना है। ये मंत्र जो है वो नीचे मैं भी लिखूँगा। मेरे प्रिय बंधु, मेरे प्रिय साथियों, आज का मेरा मुख्य विषय भी यही है। भौतिक दोष के कारण या अन्य किसी दोष के कारण, जिसमें आप शारीरिक भी मान सकते हो, मानसिक भी मान सकते हो, और इसे आप भौतिक दोष भी मान सकते हो कि रात के समय जब सोते हैं तो स्वप्न में कई बार बच्चे नज़र आते हैं, कई बार बहुत पानी नज़र आता है, कई बार शमशान घाट नज़र आते हैं, और कई बार जो होता है रात को पुरुष नज़र आते हैं, स्त्रियां नज़र आती हैं, अश्लील हरकतें करती हैं। जब उस दिन को हम चलते तो मालूम होता है कि हमारे पीछे कोई चला हुआ है। जब कई बार ऐसे लगता है कि पीछे से किसी ने हमें धक्का दिया है। ये किस प्रकार की समस्या है, इसको मानसिक तौर पे भी जोड़ के देखा जा सकता है और इसको भौतिक तौर पे भी देखा जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि कुछ एक आत्माएं जो होती हैं वो बलवान भी होती हैं, कमज़ोर भी होती हैं। जब को अवगति को प्राप्त होता है या अंत समय तपा काहे को खपा अंत कथा सुमता। अंत समय में जिसकी जैसी आत्मा होती है, अगर वो भटकती आत्मा होती है, उसकी पिपासा रह जाती है, उसकी जिज्ञासा रह जाती है अंतिम समय में, तो उसकी आत्मा जो उसको मुक्ति जो है वो नहीं मिलती है। वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए फिर वो किसी पुरुष के बीच में प्रवेश करती है और किसी भी साधन के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इसी बीच इस प्रकार की जो समस्या तकरीबन वो 70% लोगों को है किसी न किसी रूप में। तो इसका जो नाजायज़ फ़ायदा जो है वो कई ज्योतिषी, कई तांत्रिक जो है वो उसका उठाते हैं। हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं। जब आप हज़ारों रुपया किसी को दे देते हैं तो आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वापस लेने के लिए आपने कोई लिखत पढ़त नहीं की होती कि हमने पैसे तांत्रिक को दिए हुए हैं, और इस काम को जो है वो कानून में मान्यता नहीं प्राप्त है। इसको जे एक आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित जो है ये कार्य है हमारा, और सदियों से परंपरा के अनुसार चलता हुआ एक कार्य है। तो इस प्रकार के तांत्रिक दोष को, भौतिक दोष को दूर करने के लिए मैंने एक उपाय लिखा है, जिसका सबसे पहले आज मैंने मंत्र कहा है, जिसमें हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। बिताल हो, पिशाचर हो, निशाचर हो, किसी भी किस्म का कोई तांत्रिक हो, वो दूर होना चाहिए, उससे कष्ट मुझे मुक्ति मिलना चाहिए। प्रिय बंधु, प्रिय साथियों, जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये 41 दिन का उपाय है। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। अगर स्त्री जो उसको अगर मंथली पीरियड आ जाता है तो उन दिनों में वो छोड़ दे उसको 5 दिन के लिए, और वैसे ही सामने बैठ कर के जाप करती रहे। जब 41 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद एक रोट हनुमान जी को चढ़ाना है, एक लड्डू चढ़ाना है, उसके ऊपर आपने तुलसी दल रख लेना है। हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल का दीपक जलाना है। जो चमेली के तेल का दीपक जलाना है, लाल डोरी डाल करके, मौली डाल करके, उसके बीच में सिंदूर और 2 लौंग डाल लेने हैं। हनुमान जी को जाकर के चमेली के तेल में सिंदूर भी चढ़ाना है, और बड़ा अच्छा हो अगर एक डूने में थोड़े से छोले भुने हुए, गुड़ और डोरी रख करके हनुमान जी को चढ़ा दें, केले चढ़ा दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे आपने श्री राम भगवान जी के समस्त कार्यों को किया, अपने भक्तों के समस्त कार्य को किया है, लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, इस प्रकार प्रभु
आप मेरे और मेरे परिवार की भी रक्षा करो, हमें इस प्रकार की समस्या को दूर करना। हनुमान जी के आगे जो आपकी जैसे इस प्रकार की जो तांत्रिक समस्या इसको दूर करना है। वंश वृद्धि के लिए लड़का हो या लड़की हो, संतान के लिए आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। और हनुमान जी के मंदिर में 2.25 मीटर का एक लाल झंडा जो है जय श्री राम लिख करके जो है वो ऊपर चढ़ाना है। ऊपर बड़ा एक 10 फुट का डंडा लेकर के उसके ऊपर बांध देना है। नियमित तौर पे 2 टाइम हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप कर नहीं सकते हो। आप दुनिया में हर कार्य को कर सकते हो। जिस प्रकार आपने राम जी के कार्य किए हैं वैसे ही आप मेरे कार्य करो। इस प्रकार हनुमान जी के शरणगत होकर के आपने अपनी समस्या को बताना। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, जो मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र से जल रखना, जल के बीच में तुलसी दल डाल लेना है और तुलसी दल डाल करके तो इसमें मंत्र जो है वो पानी जो है उसको, इस माला को जब 108 बार आपने जाप करना है तो 108 बार जाप करते करते आपने इस उंगल जो है इस उंगल जो है पानी में ऐसे घुमाना है और मंत्र का जाप करना है। 108 बार जाप करने के उपरांत इस सारे जल को संपूर्ण घर में छिड़काव करते हुए गेट की तरफ जाना है। उसके बाद बहुत अच्छा है कि अगर आप गूगल धूप जो है वो भी इसी मंत्र को बोलते हुए पूरे घर में छिड़काव करते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, इसकी जो सामग्री है वो मैंने लिख दी है और मैंने कंप्लीट तौर पे लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी साथ में लिखा हुआ है 88 947 23 376। प्रिय बंधु, प्रिय साथियों, ये जो मेरा उपाय है इसका लाभ क्या है। सबसे पहले किसी भी किस्म का रोग हो वो भी दूर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म का किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, तंत्र कर दिया हो, वो भी इससे ठीक हो जाता है। किसी के घर में अगर उसको दिखाई देता है कि मेरे मकान में कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, मेरा मकान फट रहा है, जब मेरे मकान में अपशगुन हो रहे हैं, जब मैंने मकान डालने के बाद कोई मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जब उस मकान में जाने के बाद बीमारी आ जाती है, एकदम वहाँ डेथ होना शुरू हो जाती है, तो प्रिय बंधुओं, ये मंत्र जो है उस घर के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अगर इसको किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई मुझसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे सहायता जो है वो मुफ्त में ले सकता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, ये एक ऐसा उपाय है जिसका इलाज बहुत कम है। हर प्रदेश के हिसाब से इस देवता का जो होता है वो अलग अलग असर होता है। खास करके कुछ एक आत्माएँ होती हैं, कुछ कमज़ोर होती हैं, कुछ आत्माएँ जो होती हैं बलवान होती हैं। बलवान आत्माएँ जो हैं वो जब किसी के पीछे लगती हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और वो पागलों जैसी हरकतें करता है, स्नान ध्यान नहीं करता है, उसके बोलने का ढंग बदल जाता है, उसके रहने की हर चीज़ बदल जाती है। पति पत्नी में विवाद होना शुरू हो जाता है बिना कारण से। पति घर के बाहर हो तो पत्नी को कोई प्रॉब्लम सामने आता है तो दोनों का झगड़ा करने को मन करता है। पूरे घर में अशांति का माहौल हो जाता है इस चीज़ के कारण। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या जो है, देखो इसको कानूनी आधार तो नहीं मिल सकता, परंतु जो व्यवहारिक जीवन में आता है लोग इससे परेशान होते हैं। अब तांत्रिक क्या करते हैं, कोई कहता है मैं शमशान में घाट में जाके पाठ करूँगा, कोई कहता है मैं घर में पाठ करूँगा, कोई कहता है मैं ये करूँगा। अर्थात उन्होंने सिर्फ पासे ऐंठने होते हैं और ये पक्का विश्वास दे देते हैं कि हम जो भी करेंगे वो 100% ठीक होगा। बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब किसी को हम जब जहाँ कहते हैं कि आपका पाठ हम अपने घर में कर देंगे, तो बंधुओं हम किसी का पाठ नहीं करते हैं और उसको भगवान को माथा टेक देते हैं कि प्रभु उसका कार्य कर दो। ये झूठ बोलते हैं हम कि आप कहीं भी बैठो, आप हमसे पाठ कराओ, हम कर दें। कोई किसी पंडित किसी का पाठ नहीं करता है, केवल पैसे ही लूटने का ढंग है। जो तांत्रिक को सच्चे मन से करता है और जो इसकी सेवा जो है वो बिल्कुल शुद्ध मन से करता है, वो बंदा 100% ठीक हो जाता है। ये मेरा दावा है। आपने जब भी ये जो मेरा हनुमान जी का उपाय बताने, इसमें 3 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। 43 दिन तक आपने श्री राम जय राम पूरा दिन बोलते रहना। हनुमान जी को अपने मन की बात बार बार सुनाते रहना। इन 41 दिनों के बीच में स्त्री भोग न करें, शराब मीट मच्छी न खाएं, बाकी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। फिर भी अगर कोई आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करता है तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अमुक व्यक्ति जो है वो परेशान कर रहा है, नाजायज़ नहीं करना है, तो वे आप धीरे धीरे से छोड़ दें। 41 दिन तक मैं ज़्यादा नियम नहीं बताऊंगा आपको,
हनुमान जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं मतलब पूरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन ये है कि आप जो है ना, वो जो हमारी प्राकृतिक एक हमारा नियम है गृहस्थी जीवन का, उससे बचाव रखें। आप अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बेड पे सो भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। हनुमान जी को बार बार कहना कि प्रभु मैं इतना कठोर नियम नहीं तेरा कर सकता, ठीक है। तो उसके साथ उनको बार बार जो है वो श्री राम सीताराम कहते हुए करना है। इसमें खाने पीने का मेरे भाई बंधुओं ध्यान रखना है। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप आराम से, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। हनुमान जी की दोनों में करने से किसी को कोई परहेज नहीं है। केवल थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे, अगर स्त्री होगी तो वो पंडित जी के द्वारा, या अपने पति के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा जो है वो सिंदूर को, सामान को चढ़ा सकती है। अब सामने खड़े होकर के चढ़ा सकती है। सब प्रथम एक आपने करना है, जब इस नियम को शुरू करना है आपने, तो एक नारियल उसके पे लाल कपड़ा रख करके और 5 प्रकार का मेवा, लौंग और इलायची रख करके धूप दीप जला करके हनुमान जी से सबसे पहले उनको निमंत्रण देना है कि प्रभु मेरी ये समस्या है, इस समस्या के लिए मैं कर रही हूँ, मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर संतान होकर मर जाती है, तो प्रभु मेरे पर कृपा करिए। जिनको खास करके संतान की प्रॉब्लम है, संतान होकर मर जाती है, जब संतान के लिए उनको कोई समस्या आ रही है, उनके लिए तो एक उपाय है, आप मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपको मुफ्त फ़ोन पे बता दूंगा, और वो पक्का ही, मजबूत ही, लाजम, उसको ऐसे नहीं बताऊंगा, नहीं तो कई लोग जो है इसका दुरुपयोग करेंगे और लोगों से पैसे ऐंठेंगे। प्रिय बंधु हो, प्रिय साथी हो, फिर भी अगर आपको मेरी किसी बात का कोई पता ना चला हो तो आप 97 367 76 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ आप किसी भी तरह का मुझसे सहयोग जो है वो मांग सकते हैं। समय लेट हो सकता है, परंतु मैं जवाब जो है वो हर एक आदमी का देता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।